आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। सर्दियों में सबकी फेवरेट डिश। बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ और गारंटी है कि सबको पसंद आएगी ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 750 ग्राम गोश्त है ये मटन का, ठीक है। उसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज मीडियम कटा हुआ, 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, और गोश्त जो था फ्रीज हुआ था इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़ा दिया। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। नमक मैं कम डाल रही हूँ ताकि आप एंड पे इसको एडजस्ट कर सकें जितना नमक आपको पसंद है। चलिए जब इसको हम ढक देंगे और इसको पकने देंगे 30-40 मिनट जब तक कि गोश्त गल जाए। और ये देखें, ठीक है, जादू से गोश्त गल चुका है हमारा। हाँ जी, हाथ से फिसल गई प्याली। 1 कप दही शामिल कर देंगे अब हम इसमें। गोश्त में पानी थोड़ा सा था, जब गल गया फिर मैंने उस पानी को सुखा लिया तेज आंच करके ना। और अब दही डाल दिया, साथ ही घी भी डाल देते हैं। घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं वैसे देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधे कप के जितना आप शामिल कर दें, वरना इसको आप कम भी कर सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है इसकी, भुन चुका अच्छे से, घी पर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सब्जी शलजम, जिनको छील के और टुकड़ों में काट लिया है मैंने। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 किलो शलजम है ये। और जब मिक्स हो जाएगा अच्छा सा तो फिर हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, क्योंकि शलजम सख्त सब्जी होती है, थोड़ा टाइम लेती है गलने में, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें शुरू में डालना पड़ता है। तकरीबन 3 कप के जितना पानी मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद फिर आप इसको उबाल आने दें एंड देन कवर इट। इसको कवर कर दें, फिर हल्की आंच पे इसको गलने दें जब तक कि शलजम अच्छे से गल जाए। चलें जी, 1 2 3 गल गए शलजम, देख सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है, कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और इसको अब इसमें डालेंगे चीनी, क्योंकि शलजम होते हैं कड़वे, कसेले बनते हैं, तो उसमें चीनी डालनी पड़ती है। चीनी डालें, शक्कर डालें या गुड़ डालें, और इसको शुरू में कम डालें, फिर आप चख लें, मतलब जितना कि मीठा आपको पसंद है। मैंने तकरीबन इसको डाला है, कह लें 1 कप चीनी मैंने डाल दी थी। और आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको अभी कड़वे लगे थोड़ी और चीनी डाल दीजिएगा। अच्छा, गोश्त को मैं इसके साथ ही मैश कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बोटियाँ निकाल सकते हैं। भूनने के बाद जब हमने शलजम डाले और पानी डाला ना, उस स्टेज पे भी आप गोश्त निकाल सकते हैं, क्योंकि वो गल चुका है। मैंने भी थोड़ा सा ऊपर पिक्चर के लिए निकाल ली थी, और बाकी की मैंने गोश्त इसके साथ मैश कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये, चावलों पे डाल के खाएं आप, क्रिस्पी सा पराठा बनाएं उसके साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एंड पे अगर गरम मसाला आप चाहें तो डाल लें। और ये देखें, मज़े के शलजम गोश्त रेडी। इसको मज़े से एंजॉय करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना आपने।